हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक पंक्ति में डेली करंट अफेयर्स का पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134वीं रैंक है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी साई राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चलते हैं तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो राइट आंसर है हमारा मुंबई ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो एडीबी के साथ। कितने का समझौता किया था? तो पिछले सेशन में हम कर चुके हैं, $23 मिलियन का समझौता किया था, ऋण समझौता का किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो वीडेम संस्थान के द्वारा जारी की गई है। इसी के बारे में मैंने कहा था, डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को टॉप 10 तानाशाह देशों की सूची में रखा गया था। ठीक है, जो कि आपत्तिजनक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? ठीक है। तो जेपाल के साथ समझौता किया था, JPAL। ठीक है, जेपाल के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कि भारत का रैंक जो है 134 था? तो वो था मेरा UNDP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यबल कौशल बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो वो किया था ITI मिस्र के साथ समझौता। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, PM सूरज, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री यानी कि PM सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार कल्याण। ठीक है। राष्ट्रीय पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हमारा PM मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है। ठीक है। 2019 से 23 के बीच का जो टॉप कंट्री है जो कि आर्म्स को इंपोर्ट करता है, तो वो कौन है? भारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। कहाँ किया था? गोवा में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो गुजरात में रखी थी। किसके साथ रखी थी? तो आपको पता ही है। ठीक है। तो आप डिटेल्स में आप सेशन भी कर चुके हैं, आपको ये इन चीज़ों की जानकारी भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया? तो डोमिनिकन गणराज्य के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की? ठीक है। तो ओरियन प्रो, इसका जो आई कैश प्रो सिस्टम है, ठीक है, आई कैश प्रो सिस्टम, इसके बारे में हम सेशन साझा कर चुके हैं आपके साथ, तो उसको भी जाके आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, आपको पता है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है रामनाथ कोविंद, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं।
रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल पर सुधार की बात की गई है, जैसे कि 356, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आर्टिकल हैं। 4 से 5 तो टॉप आर्टिकल हैं, जिसमें कि बदलाव करने के बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है? तो राइट आंसर हमारा 102, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन रविंद्रन को, ठीक है। वही महिला के लिए किसे अति किया गया है, किसे किया गया है? तो मैली केर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर। नहीं, ये गलत है, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा हमारा अनुराग ठाकुर, ठीक है। राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ये इसके बारे में हम लोग सेशन भी कर चुके हैं। अगला जो है क्वेश्चन मेरा, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष की उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैली केर को, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, मैली केर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, महतारी वंदन योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है, के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो कितने रुपये की? 1000 रुपये की, और वार्षिक बात करें तो 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा समाप्त होता है। आज ये रिवीजन सेशन था, तो चलिए इस रिवीजन सेशन में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।